इस सीरीज में मैं आपको मैजिक एम्परर की पूरी कहानी और रहस्यों को विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए यह नई सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करना मत भूलिए और मुझे अपनी राय बताइए और हाइप मुझे दे सकते हो, मेरे वीडियो को थोड़ी सी मदद मिले। स्टोरी की शुरुआत में हमें कोई बताता है बहुत साल पहले एशियन डेविल किंग हुआ करता था, जिसने अपनी सारी मार्शल आर्ट और मैजिक एक बुक के अंदर लिख दिया था और कहाँ जाता था इस बुक का अभ्यास करके आप स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया तक पहुंच सकते हैं जो आपके हाथ की हथेली में है। अब यह बुक मैजिक एम्परर झोउ यीफान के हाथ में है और यह जानकारी लीक हो गई है और अब वह अपनी बुक की वजह से सभी मार्शल आर्ट्स का निशाना बन चुका है। तभी हाल में कोई दौड़ते हुए आता है और वह कहता है, मेरे लॉर्ड, यह ठीक नहीं है, पहाड़ी दस्ते में घुसपैठ हो गई है और वे सभी मार दिए गए हैं। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि मैजिक एम्परर का इकलौता स्टूडेंट है और इसका नाम बताया जाता है जाओ चेंग। तभी जाओ चेंग कहता है, मुझे चिंता है कि 7 एम्परर्स जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। मैजिक एम्परर कहता है, चिंता मत करो, यहाँ तक कि 7 एम्परर्स भी मेरी ताकत के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे मेरे सैनिकों को हरा पाए। चलो जाकर उन्हें देखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैजिक एम्परर के सामने कल्टीवेटेड खड़ा होते हैं। उन्हें कल्टीवेटर में से एक कहता है कि मैजिक एम्परर, वे बुक हमें लौटा दो। तभी मैजिक एम्परर बोलता है, सड़े हुए कीड़े, तुम्हारी हिम्मत है मुझसे लड़ने की। इतना ही बोलते ही मैजिक एम्परर अपने हाथ में ग्रीन ऑरे को लेकर उन कल्टीवेटर पर हमला कर देता है। एक ही बार में लाइट की स्पीड से 4 लोगों को मार देता है और तभी 7 एम्परर्स में से कोई बोलता है, मैजिक एम्परर झोउ यीफान, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। मैजिक एम्परर उनकी बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। तभी हमें दिखाया जाता है मैजिक एम्परर के सामने 7 एम्परर्स खड़े होते हैं। उन्हें 7 एम्परर्स में से कोई कहता है, 9 सीक्रेट बुक सौंप दो और हम तुम्हारी जिंदगी को छोड़ देंगे। तभी मैजिक एम्परर बोलता है, स्वॉर्ड एम्परर, तुम्हें पता है मैं सैंक्चुरी के रिकॉग्निशन वाला 8 रॉयल्स का लीडर, चाहे तुम सब साथ हो जाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। क्यों इतना झंझट करते हो, मौत ढूंढ रहे हो। तभी स्वॉर्ड एम्परर कहता है, क्या तुम्हें अपनी हालत का पता है? तुम पूरे सैंक्चुरी के दुश्मन हो। क्या तुम्हें लगता है सैंक्चुरी में तुम्हारे से कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है? तभी स्वॉर्ड एम्परर के पीछे से कोई बोलता है, मैजिक एम्परर, वो बुक एक असियंट सम्राट की विरासत है जो होली लैंड के नाम पर है। तभी झाओ चेंग कहता है, माय लॉर्ड, ये अच्छा नहीं हुआ, वो होली लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर है। तभी मैजिक एम्परर कहता है, मैं पूरे होली लैंड का दुश्मन हूँ, इसीलिए विलेन होते हुए मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इतना ही बोल पता है कि उसकी शरीर से स्वॉर्ड आगे की ओर निकल जाता है। जब वह पीछे मुड़कर दिखता है वह हैरान हो जाता है, क्योंकि जिसने उसको बचपन से पाला उसी ने उसे धोखा दे दिया। तभी मैजिक एम्परर बोलता है, मैंने तुम्हें बचपन से ही पाला पढ़ाया है, फिर तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? झाओ चेंग बताता है, माय लॉर्ड, आप मेरे मास्टर होने के बावजूद आपको 9 सीक्रेट की किताब अकेले इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप मुझे चोरी करने वाले की तरह रोकते हो, पढ़ने तक नहीं देते। यह सुनकर मैजिक एम्परर की आंख लाल हो जाती है और वह कहता है, तुम ऐसे बहाने से मुझे धोखा दे नहीं सकते। तभी मैजिक एम्परर के बॉडी से स्वॉर्ड को निकलते हुए झाओ चेंग बोलता है, जो भी सोचो मेरे बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जान लो तुम मेरे लॉर्ड से नहीं बच सकते। याद है ना ये सब तुमने ही मुझे सिखाया था। उसकी यह बातें सुनकर मैजिक एम्परर मुस्कुराते हुए बोलता है, झाओ चेंग, मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है, लेकिन तुम इतने एंग्शियस और नैरो माइंडेड हो कि इस दुनिया में तुम्हें कोई भरोसा नहीं। ये कहते हैं मैजिक एम्परर जोरों जोरों से हंसने लगता है और वह कहता है, अब मैं ये 9 सीक्रेट्स की किताब अपने साथ नष्ट कर दूंगा ताकि कोई भी इसे हासिल ना कर सके। यह कहते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वे अपने बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने स्टार्ट कर देता है और उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। 7 एम्परर्स और वह देखते ही रह जाते हैं। सीने चेंज हुआ, रात के स्काई में एक गोल्डन सोल गिरा, नीचे खून से भरे कॉर्प्सेस थे। सोल एक बच्चे की भौं में घुस गया जिसे जागृत कर दिया। अब ये मैं हूँ जो जुआन था। अचानक बुशेस में ब्लैक पैंथर्स ने हमला कर दिया, लेकिन उसकी किलर गेज ने सबको डराकर भागने को मजबूर कर दिया। उसने बस एक वर्ड बोला, स्क्रैम। अदर फेरोशियस बीस्ट्स ने तुरंत टेल टटकी और भाग गए। फिर जुओफन ने कुछ स्टेप्स चलकर एक फिगर को देखा जो पेड़ के बेस पर स्लम्प्ड बैठा था और उसने जॉन को कहा, हेल्प मी। जुफैन ने उसे देखते हुए सोचा, हु इज ही? शायद ये कोई है जिसे ये बच्चा पहले जानता था। रिफाइनिंग सेकंड लेवल, इसे अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने बिना किसी अपनत्व की परवाह किए ठंडे दिल से उस व्यक्ति का चेहरा पकड़ लिया। उसकी चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए, तुम क्या कर रहे हो? तुम जुओफन नहीं हो, तुम कौन हो? उसने खून खराबे वाली नजर से देखा। जवाब में बोला, तुम सही हो, मैं जुओफन नहीं हूँ, मैं डिमोनिक एम्परर जुओफन हूँ। फिर उसने
9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स और हेवनली डीमन ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल किया, जिसे उसने अपने पिछले जीवन से खतरे में डालकर बचाया था। उसने उस व्यक्ति से सारी लाइफ एसेंसेस चूस लीं। उसके बाद जंगल में केवल एक तेज चीख की आवाज गूंजती रही। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई। उस शव के पास जो उसने ड्रेन्ड किया था, अब केवल एक सूखी हड्डी बची थी। आयोन ध्यान में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स में सबसे उच्च तकनीक हेवनली डीमन ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है, जो दूसरों की कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करके अपनी शक्ति बढ़ा सकती है। इसलिए पहले सामने वाले की ओरिजिन एनर्जी को डीमोनाइज करना पड़ता है और फिर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना होता है। उसने कैजुअली उस दुर्भाग्यशाली आदमी की क्लोक उठाई और अपने गले में डाल ली। सुबह हो चुकी थी और अब वह उम्मीद नहीं करता था कि रिफाइनिंग करने में एक सेकंड लेवल की कंडेंसेशन कल्टीवेटर को पूरी रात लगेगी। उसने अपने हाथ से ऊर्जा चैनल की और दूर एक बड़े पत्थर पर उसे छोड़ा। उसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ती गई। केवल एक हथेली के वार से उसने बड़े पत्थर को तोड़ दिया। जब धूल बैठी तो उसकी छवि वहां संतुष्ट खड़ी थी। उसने खुद से कहा, जियोन के शरीर में एक ईविल ऑरा व्याप्त है। फिर उसने सॉर्ड एम्परर जो चांग को कहा, तुम लोग इंतजार करो, जब मैं होली डोमेन लौटूंगा तब तुम समझोगे कि समुद्र क्यों खारा है। कुछ समय यात्रा करने के बाद यियोन ने महसूस किया कि उसके शरीर की कल्टीवेशन सीधे 0 से 5th लेवल ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर पहुंच गई है। उसने सोचा, ऐसा लगता है जल्दी ही मैं होली डोमेन वापस लौट सकूंगा। अचानक यात्रा करते हुए उसने नीचे कुछ महसूस किया। उसका मन आया, क्या हो रहा है? नीचे एक समूह था जो 2 पक्षों में बंटा हुआ लड़ रहा था। पंग यान, लुओ परिवार का गार्ड कैप्टन, एक लड़की के साथ खड़ा था। अपनी तलवार आगे की ओर कर ठंडे स्वर में चिल्लाया, यू, तुम एक गद्दार हो, अपनी हद मत पार करो। पंग यान ने ठंडे स्वर में कहा। लुओ शहर के स्टीवर्ड सन अपने हाथ पीछे करके खड़े थे और बोले, कैप्टन पैंग, जब हमने कभी साथ लड़ा उस समय की याद रखो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी से काम लो। दूसरी तरफ लड़की ने कहा, स्टीवर्ड का बेटा, सोरिंग ड्रैगन पाम लुओ परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक स्पिरिट रैंक मार्शल आर्ट है। हम इसे तुम्हें देने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। उसके पास खड़ी लड़की भी उतनी ही खतरनाक थी। बहन, मुझे मत रोको, मैं इस गद्दार को मार फेंकूंगी। ऊपर से यान ने स्थिति का अवलोकन किया। उसने कहा, हम तो लुओ परिवार गद्दार और कुछ बैंडिटों की वजह से मुसीबत में है। क्या इस शरीर का लुओ परिवार के साथ कोई नाता है? यान कुछ समझ चुका था। उसने फैसला किया,